नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और बढ़ोतरी, 22 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। राज्य में कुरजा पक्षियों और कौओं की बर्ड फ्लू से मौतों के बीच पशुपालन विभाग ने कहा, मुर्गियों में फिलहाल इस रोग की पुष्टि नहीं, मुर्गी पालन व्यवसाय पूरी तरह सुरक्षित। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीकानेर में आज से देश की पारंपरिक लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों का उत्सव देशज होगा शुरू। और प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा, शेखावाटी अंचल में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की आई कमी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 117 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और बढ़ोतरी हुई है। राज्य में कल संक्रमण के 22 नए मामले मिले। जयपुर जिले में 11, नागौर में 4, अजमेर और अलवर में 2-2 और बीकानेर, जोधपुर तथा पाली में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। आधे से ज्यादा सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से 10 और लोग ठीक भी हुए। अब तक 9,45,542 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी के संक्रमित और मृतकों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि इस बीमारी से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग इससे पीड़ित हैं। अदालत ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता की जानकारी भी पेश करने को कहा है। न्यायालय ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में 100 से अधिक शिशुओं की मृत्यु के मामले में जांच के लिए कमेटी गठित करने के भी सरकार को आदेश दिए हैं। अदालत ने कमेटी में 3 बाल रोग विशेषज्ञों सहित एम्स जोधपुर के 2 चिकित्सकों को शामिल करने के निर्देश देते हुए 1 माह में रिपोर्ट मांगी है। राज्य में कुरजा और कौओं की एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत होने के मामलों के बीच मुर्गियों में फिलहाल बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है और मुर्गी पालन व्यवसाय पूरी तरह सुरक्षित है। पशुपालन विभाग ने एहतियात बरतते हुए सभी जिलों में रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन कर राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया है। विभाग के शासन सचिव डॉ आरुषि मलिक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में हाल ही में जोधपुर, पाली और जयपुर जिले के सांभर में प्रवासी पक्षियों सहित कौओं की मृत्यु हुई है। जोधपुर जिले में प्रवासी पक्षी कुरजा की मौत भी एवियन इन्फ्लुएंजा से होना पाया गया है। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई गई है। साथ ही नजदीकी विभागीय संस्थाओं को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को विभागों के आवंटन के बाद शासन सचिवालय में कक्ष भी आवंटित कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह, वित्त, सूचना और जनसंपर्क सहित 10 विभाग अपने पास रखे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे मतदाता सूचियों की शुद्धता और मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। निर्वाचन आयोग की ओर से कल नई दिल्ली में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। श्री चंद्रा ने मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा कि वे विशेष रूप से मतदान पंजीकरण से संबंधित लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क
नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत बीकानेर में आज से देश की पारंपरिक लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों का उत्सव देशज शुरू होने जा रहा है। 25 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में 15 राज्यों के 372 कलाकार 26 विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज शाम से 25 नवंबर तक रविन्द्र रंगमंच पर देशज आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य की लोक कला, नृत्य और पारंपरिक संगीत को साकार करती इन प्रस्तुतियों में राजस्थान के लंगा मांगणियार, कालबेलिया नृत्य तथा भवई, हिमाचल के सिरमौरी नाटी, असम के झुमुर, तेलंगाना के लंबाड़ी, महाराष्ट्र के कोली, पंजाब के भंगड़ा सहित कई कलाओं की प्रस्तुतियां अपने विशिष्ट आभा लिए होगी। आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार 6 दिसंबर को डॉ भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके 5 पवित्र स्थलों पंच तीर्थ पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। श्री रेड्डी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम होंगे। सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति छात्रों के खाते में भेजी जाएगी। श्री रेड्डी ने यह भी बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर बड़ा समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कल राजस्थान दिवस का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान दिवस समारोह में प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य, कलाओं और संगीत का प्रदर्शन करेंगे। पर्यटन महोत्सव बूंदी उत्सव के दूसरे दिन आज चित्रकला कार्यशाला का आयोजन होगा। बूंदी की विरासत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आर्ट गैलरी में होगी। इसमें विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां मुख्य पर्यटक स्थलों पर होगी। साथ ही स्मारकों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इससे पहले कल शाम को उत्सव के तहत नवल सागर झील पर दीपदान कार्यक्रम हुआ। बिजली छीजत कम करने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने सर्किल और सब डिवीजन में 74 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा ने बताया कि इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता अपने विचार या सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर फोन कर हिन्दी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। बीती रात चूरू में सीजन की सबसे सर्द रात रही। शेखावाटी अंचल के चूरू और झुंझुनू में कल तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू और झुंझुनू में तापमान गिरने के साथ ही हल्की सर्द हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और बढ़ोतरी हुई है। 22 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
राज्य में कुरजा पक्षियों और कौओं की बर्ड फ्लू से मौतों के बीच पशुपालन विभाग ने कहा कि मुर्गियों में फिलहाल इस रोग की पुष्टि नहीं हुई है। मुर्गी पालन व्यवसाय पूरी तरह सुरक्षित है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीकानेर में आज से देश की पारंपरिक लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों का उत्सव देशज शुरू होगा। और प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है। शेखावाटी अंचल में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।